हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, ज्योग्राफी का पेपर आप लोगों का हो चुका है और आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस क्या आज से ही स्टार्ट होगी। 29 तारीख को जब आप लोगों के पास ये वीडियो आने वाला है, 29 तारीख आ चुकी है। ज्योग्राफी का पेपर आप लोगों का हो चुका है, एनालिसिस आप लोगों ने देख लिया ज्योग्राफी का, ठीक है। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं किसकी, पॉलिटिकल साइंस की। रीस्टार्ट करने वाले हम लोग, दोबारा से स्टार्ट करने वाले प्रिपरेशन पॉलिटिकल साइंस की। मुझे पता है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं इस पूरी की पूरी जर्नी में आप लोगों का साथ देने के लिए, ठीक है। हाँ, हम लोगों को जो दिख रहा है, बिल्कुल हमारा लक्ष्य दिख रहा है, हमारा टारगेट दिख रहा है आंखों के सामने। ये टारगेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपने रूम्स में भी लगा देना क्या कि भैया पॉलिटिकल साइंस में इस बार 80 में से 80 लाने ही लानी है किसी भी हालत में। सर कैसे आएंगे ये 80 में से 80, है ना। क्या सर बहुत मुश्किल है 80 में से 80 लाना, मुश्किल है क्या, ठीक है। या मेहनत से अपन क्या कर सकते हैं, इस लक्ष्य को, इस टारगेट को पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। क्यों नहीं पाएंगे, कुछ ज्यादा मुश्किल है क्या, है ना। हमसे ज्यादा तो तड़पता नहीं है ना ये 80 में से 80, ठीक है। हमसे ज्यादा मेहनत तो नहीं करता नहीं, ठीक है। तो 80 में से 80 लाने का टारगेट अपन करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें मैं तो आप लोगों के साथ दे रहा हूं, आप लोगों को भी मेरा साथ देना पड़ेगा और कंप्लीट मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है। पूरे इस जर्नी में शुरू से लेकर लास्ट तक 22 मार्च तक आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, क्या सर बहुत सारे लोग होंगे, सर 1 महीने से पढ़ाई नहीं हुई है सर, क्या करें सर, कुछ नहीं है पढ़ाई सर, कुछ भी नहीं पढ़ा है ना। बहुत सारे लोगों की शक्ल ऐसी होगी कि सर पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ेगा तो बताइए, है ना। टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग, हो ना मैं आप लोगों के साथ, है ना, साथ दूंगा ना आप लोगों का। 22 मार्च की सुबह तक, एग्जाम में जाने से पहले तक मेरी शक्ल देखोगे आप लोग, तो टेंशन नहीं लेनी का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ऑल इज वेल बोलने का, क्या बोलने का, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है, भरोसा रखना है। किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, क्या करने वाले हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कैसे 80 में से 80 आएंगे, सब कुछ देखेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहली चीज, आज क्या तारीख है, आज तारीख है 29 फरवरी, है ना, 29 फेब। और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हमारा कितने कितने तारीख को है, 22 मार्च को है। इसका मतलब हमारे पास ऑलमोस्ट कितने दिन है, 23 दिन है, 23 डेज, ओनली 23 डेज, है ना। मैं ओनली लिखा हूँ, ओनली इसलिए लिख रहा हूँ कि अपने पास चैप्टर्स बहुत सारे, है ना। ऑलमोस्ट 14-15 चैप्टर्स है हमारे पास, है ना। उन 14-15 चैप्टर्स को चाट जाना है हम लोगों को, घोल के पी जाना है ना। और लड्डू जैसे चैप्टर्स है, कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर्स नहीं, है ना। एक एक कंसेप्ट देखेंगे अपन इसका और बहुत बढ़िया तरीके से स्मूथली आगे बढ़ते रहेंगे इस जर्नी में, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे सर इको का एग्जाम भी है सर। हाँ, ऑफकोर्स सबका नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास इकोनॉमिक्स भी होगी। कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन आप लोग पैरेलली करते रहना, लेकिन पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेरे साथ जुड़ने के लिए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स भी, इकोनॉमिक्स की भी तैयारी करिए आप लोग। लेकिन मेरा सेशन आप लोग कोई भी मत छोड़िए, क्योंकि मैं आप लोगों को जीरो से लेकर क्या, है ना, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुजर गया, अब कहीं से गुजरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को एक बहुत अच्छा स्थान मिल गया पॉलिटिकल साइंस के लिए और मेरे पे आप लोग कंप्लीटली भरोसा कर सकते हो, है ना। आगे आते हैं, आगे क्या बता रहा है सर, डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है सर, फेल हो गए तो सर, इस सब्जेक्ट की वजह से रह गया तो सर, सब पढ़ के चले गए और एग्जाम में भूल गए तो सर, है ना। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे सर प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है सर, हो जाएगी क्या सर, है ना। बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे ना दिमाग में, सर क्या हम लोग प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्या 22 दिन काफ़ी है पूरे साल भर का पढ़ने के लिए। देखिए, डर और प्रिपरेशन में रिलेशनशिप ना बहुत अजीब तरीके का है ना, इनवर्स रिलेशनशिप है। जब प्रिपरेशन बढ़ती है ना, प्रिपरेशन जब स्ट्रांग होती है ना, तब डर कम होता है, और जब प्रिपरेशन कच्ची होती है ना, तो डर बढ़ जाता है ना। अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और अपने को पता होता है, अपना दिल बोल रहा होता है अंदर से, है ना, कि भैया ऑल इज़ नॉट वेल, सब ठीक तो नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, पढ़ा नहीं है पूरा साल, है ना। और जब मार्क्स आएंगे ना, तो सबसे पहले रिश्तेदार दूरबीन लेके बैठे होंगे ऐसे, क्या कि भैया किसके मार्क्स कम है, अच्छा आपके बेटे के। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको और आपके माँ बाप को लोग आपके मार्क्स की वजह से जज ना करें, तो भी आप लोग जुड़िए, ठीक है। और इतना प्रिपरेशन कर लेंगे, इतना प्रिपरेशन कर लेंगे, इतना प्रिपरेशन कर लेंगे कि ये डर नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं, ठीक है। टारगेट 80 में से 80, है ना, 1 मार्क्स भी कम अपने को नहीं चाहिए। कोशिश करेंगे ना, कोशिश करने में क्या, 80 में से 80, जब सब कुछ पढ़ लेंगे तो बचेगा क्या, आएगा ना 80 में से 80, क्यों नहीं आएगा। आगे आते हैं, सर क्या करें, कैसे करें, ठीक है। तो स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे,
यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं अपन, ठीक है, आप लोग मुझे यूट्यूब पे ही देख रहे हो, तो यूट्यूब से कैसे पढ़ाई करेंगे और क्या क्या मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ इन पूरे के पूरे 22-23 दिनों में। तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर देख रहे हैं, अगर आप पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 को। और सर ये बता दीजिए क्या करवाओगे आप? मैं सब कुछ करवाऊंगा, सब कुछ मिलने वाला है आप लोगों को यहाँ पर। सर सब कुछ का मतलब कंप्लीट सिलेबस, हर एक चीज़ में आप लोगों को करवाने वाला हूँ। सर कंप्लीट सिलेबस मतलब हर एक चैप्टर अपन करने वाले हैं वन शॉट्स में, ठीक है, कैसे करेंगे, क्या टाइमिंग है, सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसे जुड़ना है आप लोगों के साथ, वो सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन आपको क्या मिलेगा? सब कुछ मिलने वाला है और सब कुछ में कंप्लीट सिलेबस में आप लोगों को करवाने वाला हूँ इन 22 दिनों में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बहुत हार्ड प्रैक्टिस है ना, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि प्रैक्टिस भी शर्म आ जाएगा कि भैया इतना क्यों कर रहे हो, है ना, मैं तो इतना हार्ड वर्ड हुई नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस, रिवीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। तीसरी चीज़ सुपर शॉर्ट नोट्स। अब ये सुपर शॉर्ट नोट्स क्या है सर? ये मेरे उस ताले की चाबी है जो अभी तक मैंने खोला ही नहीं है, ठीक है, और ये मेरा फोते है ना, जो चैप्टर पढ़ने में अपने को 1.5 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, मुश्किल चैप्टर है तो, ठीक है, उसी चैप्टर को रिवीजन अपन 10 मिनट में, 15 मिनट में खत्म करेंगे, ठीक है। पॉइंटर्स में अपन क्या करेंगे? पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब अपन पूरे तरीके से चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सुपर शॉर्ट नोट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। उसके बाद क्या बता रही है? मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजीज, है ना, पढ़ाई करते करते डिमोटिवेट होते हैं, यार कितना पढ़े, बस ना, ठीक है। तो देखो, जब भी आप लोगों के दिमाग में ये आए ना कि सर कैसे पढ़ाई करनी है, स्ट्रैटेजी क्या बनाए सर, मोटिवेशन नहीं आ रहा है सर, तो वहाँ पर आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, आपका ये टीचर, आपका ये मास्टर, ठीक है, जिस भी नाम से, आपका ये प्रोफेसर, लेक्चरर, आप जिस भी नाम से मुझे बुलाते हो, है ना, जैसा भी प्यार करते हो या हेट भी करते हो, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा, आप लोगों को स्ट्रैटेजीज बताता रहूँगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है हम लोगों को, है ना। और अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं मोटिवेट रहेंगे तो गलत ख्याल आता है दिमाग में, फेलियर दिखता है सामने, है ना। और फेलियर से भी घबराना नहीं है, मुझे पता है कि आप लोग नहीं होंगे फेल। क्यों फेल नहीं होंगे? क्योंकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप लोगों को प्रैक्टिस वहाँ पर बैठ के कर रहा है ना, मैं आप लोगों के सामने तो नहीं हूँ, है ना, आपके स्क्रीन के इस साइड मैं हूँ, स्क्रीन के उस साइड आप लोग हो, ठीक है। हो सकता है कि मैं आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग तो मुझे जानते हो ना, ठीक है। मैं एक कमरे में बैठ कर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग एक कमरे में बैठ कर पढ़ रहे हैं, इतना रिलेशन तो है ना हमारा, ठीक है। तो जुड़ना, ठीक है, जुड़े रहना मेरे साथ। मोटिवेशन स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों को देता रहूँगा, है ना, ऑन डिमांड सेशंस लूँगा, आप लोग जो कहेंगे वो लूँगा, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स, आप लोगों ने मेरी बहुत सारी शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बताए, किस तरीके से अपन क्या याद रख सकते हैं, है ना। वही सारी की सारी चीज़ें आपने को याद रखनी है और बहुत अच्छे से याद रखनी है। और बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह मैंने बना के भी रखे हैं और बहुत सारे आने भी वाले हैं, बहुत सारे बनाने वाला भी, ठीक है। बहुत हेल्प करने वाले आप लोगों को प्रिपरेशन में। MCQs वगैरह सब कुछ करेंगे अपन, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आते खैर अपने, मैप बेस्ड क्वेश्चंस और कौन से कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेप 1 था। सर आगे प्रैक्टिस के लिए क्या करें सर? आपने चैप्टर तो पढ़ा दिया, प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, आपके सेशन किसके लिए है? इन लोगों के लिए जिसका 70-80%, 90% प्रिपरेशन हो चुकी है, इतनी स्ट्रांग प्रिपरेशन हो चुकी है कि ये लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो इनका हो जाएगा। या फिर इन लोगों के लिए जिनकी प्रिपरेशन 0% to 10%, 10 to 20%, 20 to 30%, उसके अलावा कुछ नहीं आता सर, क्या इनके लिए या इनके लिए? ये सेशंस रहने वाले सबके लिए, इनके लिए भी और इनके लिए भी। सर कैसे? इस वजह से क्योंकि ये जो 22 दिन का टाइम पीरियड है ना, ये आप लोगों को 0 से हीरो भी बना सकता है और हीरो से 0 भी बना सकता है, ठीक है। अगर ये मेहनत नहीं करेगा तो इसकी शक्ल दिखने वाली ऐसी, और अगर ये मेहनत नहीं करेगा तो इसकी शक्ल दिखने वाली आप लोगों को ऐसी, ठीक है। लेकिन अपना काम क्या है? अपना काम है कि हम सब लोगों को हैप्पी दिखे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल आता है बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आप लोगों को देखने को मिलता है कि 21 तो MCQs आते हैं, है ना। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को कंसेप्ट एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है और बाकी आप लोगों के एग्जाम्स क्या है कंपैरिजन में, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसॉफी हो गया, या फिर आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके मुकाबले में थोड़ा सा टिपिकल पेपर आता है। लेकिन इसको ईजी बनाया जा सकता है प्रिपरेशन से, गुड स्ट्रैटेजी से, है ना, एक रोड मैप से, प्री प्लानर से, ठीक है। और वही गाइडलाइंस आप लोगों को मैं देता रहूँगा, ठीक है। तो सेशन दोनों के लिए, टेंशन नहीं लेना, साथ में खड़ा रहूँगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आगे आते हैं सर, वन शॉट कब कराओगे आप? ठीक है, तो मेरे जो वन शॉट आएंगे
इसको मैंने नाम दिया है क्या, रीस्टार्ट। क्यों, कि आपने कर रखा है, मैंने वन शॉट्स भी अलग से बना दिए, एक एक 1.5 घंटे वाले। अपन ने लाइव में भी 4-4 घंटे 8-8 घंटे 8-8 क्लास लिए एक एक चैप्टर की, 9-9 क्लास लिए एक एक चैप्टर की, है ना। लेकिन अपन क्या करेंगे, आप रीस्टार्ट करेंगे, है ना। आर्ट्स वाले बच्चे ना हार नहीं मानते अपन, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, रीस्टार्ट करेंगे शुरू से वापस, ठीक है। सर कितने बजे मिलोगे आप, रोज़ मिलूंगा आप लोगों को मैं लाइव, ठीक है। लाइव मिलने वाला हूँ रोज़ कितने बजे, 8 बजे, 8 बजे शाम में रोज़ आप लोगों को लाइव मिलूंगा। और लाइव अगर बाई चांस आप लोगों को छूट भी जाए तो प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट आप लोगों को होम पेज पे मिल जाएगी, वहाँ पर सारे के सारे रिकॉर्डेड सेशंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन लाइव में आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइव का मजा अलग है, कनेक्शन है ना यार तुम्हारा मेरा, ठीक है। तुम्हारा मेरा कनेक्शन नहीं होगा तो प्रॉब्लम, ठीक है। कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, है ना। किस्मत कनेक्शन है, ऑनलाइन कनेक्शन है, आगे ना। तो कनेक्शन बनाए रखना है, लाइव में आना है, रेगुलर आना है, रोज़ आना है, ठीक है। मेरी भी तबीयत खराब होती है, तुम्हारी भी खराब होती होगी, ठीक है। मुझे भी भूख लगती है, तुम्हें भी भूख लगती है, लेकिन इस बार भूख लगी है 80 में से 80 की। इस भूख को मिटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, सर प्रैक्टिस का बताओ, कैसे प्रैक्टिस कराओगे। तो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग लाइव। सर फिर से लाइव कितने बजे, ठीक है। सर रात को 8 बजे तो आप वन शॉट, 10 तो ऐसे ही बच जाएंगे, 9:30 10 बज जाएंगे सर। हाँ, लेकिन अपन रोज़ लाइव आएंगे MCQs करने के लिए, है ना। और ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं क्या लेके आने वाला हूँ, सिंपल क्वेश्चंस नहीं लाने वाला हूँ। इसमें मैं असर्शन एंड रीजन भी लेके आने वाला हूँ, इसमें मैं कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी लेके आने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस रहने वाले आप लोगों के लिए, और ये इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, शाम का 8 बजे वाला सेशन जो है ना, उसमें भी मैं एक टॉपिक करवाने के बाद कुछ MCQs भी कराऊंगा 8 बजे भी, ठीक है। और रोज़ सुबह कितने बजे, 11 बजे अपन करेंगे प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करेंगे। सर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वो भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैंने क्या बोला, आप लोग जैसे जैसे डिमांड रखते जाओगे वैसे वैसे मैं सारी की सारी चीज़ें कराऊंगा। लेकिन मेरे पास अपना एक प्लानर है, मुझे पता है कि कब क्या कैसे करना है, क्योंकि अपनी जर्नी बड़ी है ना। 20-22-23 दिन है अपने पास, और ये 23 डेज़ को हम लोगों को इक्वली और अच्छे से बांटना पड़ेगा। अगर इक्वली और अच्छे से नहीं बांटेंगे अपन तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लस आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर है, उसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। प्लस आप लोगों को कंसेप्ट भी रटवाने हैं और आंसर राइटिंग भी करवानी है, ठीक है। तो किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें होगी, मेरे दिमाग में तो प्लानर है, मैं आप लोगों से शेयर भी करता रहूँगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये चीज़ याद रखना कि रात को 8 बजे आपको आना है मेरे साथ वन शॉट करने के लिए, सारी की सारी चीज़ें करने के लिए। और सुबह 11 बजे आप लोग आएंगे क्या करने के लिए, MCQs करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे। आगे आते हैं, आगे देखिए क्या बता रहा है। आगे ये बता रहा है कि सर ऑन डिमांड सेशंस लोगे, हाँ ऑन डिमांड सेशंस लेंगे। और ये देखो क्या लिखा है, ये 23 दिन का मैराथन है, ठीक है। और मैराथन कंप्लीट करना ना सबके बस की तो नहीं है ना। कुछ लोग बीच में जुड़ेंगे, कुछ लोग लास्ट तक चलेंगे, कुछ लोग बीच में छोड़ भी देंगे, ठीक है। लेकिन जीतता वही है जो शुरू से लेकर अंत तक साथ रहता है। तो आप लोग क्या करना है इस 23 दिन के मैराथन में, ठीक है, जो अपन स्टार्ट करने वाले आज से 8 बजे से, आज 8 बजे से, ठीक है। तो इस 23 दिन के मैराथन में आप लोगों को मेरा साथ देना ही देना है, ठीक है। सर ये सब तो ठीक है, आप बताइए कि हम अपनी तरफ से क्या करें सर, है ना। प्लीज़ बता दो सर, अपनी तरफ से क्या करें। आप तो करवा ही रहे हो सर, हम क्या करें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है क्या, भरोसा। सर किस पे भरोसा, सबसे पहले अपने आप पे। क्यों, क्योंकि आपको ही पेपर लिखना है। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे तो पेपर क्या, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सर दूसरा किस पे भरोसा रखिए, मेरे पे रखिए, है ना। भरोसा रखिए कि यार ये बंदा ना कुछ खास है यार, इसमें ये कुछ करेगा हमारे लिए, ठीक है। और हर चीज़ करूँगा मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस जर्नी में, ठीक है। और ये हमारी लास्ट जर्नी भी है बोर्ड्स की, हाँ 12th क्लास आपकी ओवर होने वाली, ख़त्म होने वाली, ठीक है। लास्ट जर्नी अपनी बोर्ड्स की है। पूरा साल आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, लेकिन ये वो टाइम है जब आप लोगों को भरोसा करना है मेरे पे। दूसरी चीज़ सर क्या करें, हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है हम लोगों को, ठीक है। क्यों, क्योंकि हार्ड वर्क ही ऐसी चीज़ है जो इस टाइम पीरियड में टैलेंट को भी बीट करेगा, स्कॉलर्स को भी बीट करेगा, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है ना, मेहनत से हर चीज़ होती है। सर तीसरी चीज़ क्या कर रही है बताइए, कुछ नहीं करना, उम्मीद रखनी। सर किससे उम्मीद रखिए, अपने आप से रखिए। अपने माँ बाप ने या आपके जो माँ बाप हैं उन्होंने आपसे कुछ उम्मीद लगा रखी है ना, उस उम्मीद पे कायम उतरने की उम्मीद रखिए, है ना। मेरे से उम्मीद रखिए, उस रब से उम्मीद रखिए जो आप लोगों को रोज़ देख रहा है, खाना खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो मार्क्स भी ले आएगा, है ना। और क्या, और बहुत सारा रिवीजन और प्रैक्टिस। सर इसमें तो आप हेल्प करोगे ना, बिल्कुल हेल्प करूँगा, पूरी तरीके से हेल्प करूँगा। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, मैं तो करवा रहा हूँ लेकिन आप लोग नहीं करो तो प्रॉब्लम है ना। मैं करूँ आप भी करो, दोनों हाथ से ताली बजती है। और ये ताली ऐसी बजेगी ना कि
क्या आप लोगों के घर में ना घंटी आई बजेगी, टंग 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 टंग, 80 आउट ऑफ 80, 80 आउट ऑफ 80, है ना, और रिश्तेदार काँपे होंगे ऐसे फ़ोन लगाने से पहले, लगाए ना लगे, है ना, इसके लोंडे ने, इसकी लोंडिया ने तो क्या कर दिया, टॉप कर दिया। ठीक है सर, हो गया आपका वीडियो? हाँ, मेरा वीडियो हो गया। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नहीं बताई अभी तक। क्या कि आप लोग मेरे साथ कैसे जुड़ेंगे। आप लोगों को मेरे साथ अगर जुड़ना है, और आप लोगों ने ये भी नहीं पूछा कि सर हम लोगों को सारी की सारी पीडीएफ्स वगैरह कहाँ मिलेगी। ठीक है, आप तो ऑनलाइन करवा दोगे, चले जाओगे, हमें कहाँ से मिलेगी सारी की सारी पीडीएफ? तो सारी की सारी पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है मेरे टेलीग्राम आईडी पे। सर आपके टेलीग्राम आईडी या आपके टेलीग्राम ग्रुप में कैसे आ सकते हैं? तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आने के लिए आपको मुझे मेल करना है। मेल करना है khan.ayub@24/7.com पर, और मेल करके मुझे बस इतना लिखना है कि सर हम लोगों को ना टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो। मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल टेलीग्राम ग्रुप रहने वाला है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी, और आगे चलकर जनरल टेस्ट के लिए भी, और किसके लिए, स्टैटिक जीके वगैरह के लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए भी, सीयूटी के लिए भी, सारे के सारे अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ, पीडीएफ्स वगैरह वगैरह सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग 8 बजे आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन 8 बजे। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।